Hello students, welcome on my YouTube channel Cam on Cam. In this video, we will discuss about the electrical property of solid. So let's start. On the basis of electrical conductivity, solids को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं and these three parts are conductors, semiconductor and third one is insulator. ये जो तीनों कैटेगरी है ये हम कंडक्टिविटी रेंज के बेसिस पे करते हैं कि कौन अपने से कितना अमाउंट करंट को पास होने देता है. सो फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स. ये ऐसे सॉलिड होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और इनका कंडक्टिविटी रेंज काफी ज्यादा होता है. इनका कंडक्टिविटी रेंज होता है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स. सिंपली ये यूनिट हो जाएगी. ठीक है, तो कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ टू 10⁻7 होता है. सेकंड वन इज इंसुलेटर, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते या बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. ये जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं वो इतनी लो होती है कि हमारे किसी यूज की नहीं है. ओके, और इनका कंडक्टिविटी रेंज बहुत कम होता है. इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज होता है 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओके, एंड थर्ड कैटेगरी इज सेमीकंडक्टर. ये ऐसे सॉलिड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्शियली कंडक्शन करते हैं. ओके, वो प्रॉपर कंडक्शन नहीं है. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्ट करते हैं. तो इसी वजह से इनका जो कंडक्टिविटी रेंज है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन होता है. सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज होता है 10⁴ टू 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैंड थ्योरी. जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस है कंडक्टर्स में, उसे हम डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे? बैंड थ्योरी के बेसिस पे. ठीक है, तो सबसे पहले बैंड को समझते हैं कि व्हाट इज बैंड. ये बैंड क्या है? देखिए, सॉलिड के अंदर एटम्स होंगे. ओके, और एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में लाई करते हैं. ये हम सभी जानते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं. ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल होती है या सिमिलर एनर्जी हो. तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इसी सेट को हम बैंड नाम दे देते हैं, बैंड. तो बैंड से आप समझ जाइए सेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट. ठीक है, तो इसी को हमने बैंड बोल दिया क्योंकि ये काफी एनर्जी में क्लोज होते हैं. चलिए हम यहाँ पर सोडियम का एग्जांपल लेते हैं. सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1 3p0. ओके, ये फर्स्ट सेल है 1s. 2s 2p से मिलकर सेकंड शेल बनता है. 3s और 3p से मिलकर के यहाँ पर थर्ड शेल बन रहा है. तो मैं एनर्जी लेवल्स शो कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का. ये 1s है, ये 2s हो गया. 2s और 2p में एनर्जी का ज़्यादा गैप नहीं होता. ये तीन ऑर्बिटल 2p के हो गए, 3s एंड 3p. ठीक है, तो ये है वैलेंस शेल.
3s और 3p से ये वैलेंस शेल तैयार हो रही है। ठीक है, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, तो ये जो 3s और 3p मिलकर के एक बैंड क्रिएट कर रहे हैं, और उस बैंड में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शली फिल्ड है। ठीक है, पार्शली फिल्ड बैंड है ये। पार्शली फिल्ड किसी किसी में क्या होता है, किसी सॉलिड में कि कुछ बैंड तो फिल्ड होते हैं और कुछ बैंड एम्प्टी होते हैं। जो ज्यादा एनर्जी वाले बैंड होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, खाली एम्प्टी बैंड। और जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल है उसे हम फील्ड बैंड बोल देते हैं। ओके, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से निकल कर के एम्प्टी बैंड में जाएंगे ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड बैंड से निकल करके कहां जा रहे हैं, एम्प्टी बैंड में, तो ही सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करेगा। ठीक है, देन सॉलिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में नहीं जा पा रहे हैं, तो देयर विल नो कंडक्शन, तो कोई कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बैंड मॉडल, अगर फील्ड बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके एम्प्टी बैंड में जाएंगे तो ही सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और अगर नहीं जा पा रहे हैं, there is no transferring of electron from filled band to empty band, so there will be no conduction. okay, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बोल देंगे कंडक्ट हो रही है, तभी बोलेंगे ना जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू बैंड मॉडल, बैंड थ्योरी, फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, तो इसलिए एम्प्टी बैंड को हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं, कंडक्शन बैंड। और फील्ड बैंड में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं सॉलिड के, तो इसीलिए फील्ड बैंड को हम बोल देते हैं वैलेंस बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड एनर्जी में हायर होता है, कंडक्शन बैंड जो है वो एनर्जी में हायर होता है, हायर इन एनर्जी इन कंपेरिजन टू फील्ड बैंड। ओके, तो चलिए फिगर के थ्रू समझते हैं इसे एक बार और। तो देखिए, अगर जो वैलेंस बैंड है वो पार्शली फिल्ड है, ये पार्शली फिल्ड है, आप फिगर में देख सकते हैं पार्शली फिल्ड बैंड है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं यहां से यहां। या दोनों बैंड्स की, दोनों बैंड से मतलब है एम्प्टी बैंड, ये वाला एम्प्टी बैंड है ऊपर, ये एम्प्टी बैंड है, और ये नीचे वाला क्या है, फील्ड बैंड है। अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इन दोनों बैंड की ओवरलैपिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में मूव कर सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बैंड में इजीली आ सकता है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो काफी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर्स में यानी मेटल्स, यहाँ मेटल्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स में ये दोनों केस पाए जाते हैं, फील्ड बैंड वाला केस और ओवरलैपिंग, दोनों ही बैंड के एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड की ओवरलैपिंग पाई जाती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंडक्टेंस बहुत आसान हो जाता है। एक चीज यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मेटल्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड लिख देता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्योंकि
मेटल्स में जो कंडक्शन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। वही दूसरी तरफ इंसुलेटर, आखिर क्या रीजन है कि इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम कंडक्टेंस करते हैं, ना के बराबर कोई कंडक्शन होता है उनके अंदर। तो उसका रीजन ये है कि इंसुलेटर में, इंसुलेटर सॉलिड में जो फील्ड बैंड है, फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड, एम्प्टी बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ध्यान रखना बच्चों, या अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड भी बोल देते हैं। अनऑक्यूपाइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्हें ग्राउंड लेवल पे ऑक्यूपाई नहीं करते, और फील्ड बैंड को ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी बैंड को ऑक्यूपाई कर, ओके। तो इन दोनों ही बैंड के बीच एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप होता है, देयर इज लार्ज एनर्जी गैप इन बिटवीन दीज टू बैंड, और इसी एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन जोन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बैंड से निकल करके इस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते, क्योंकि एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप होता है यहाँ पर, ओके। तो यही वजह है कि अगर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे इंसुलेटर, ओके। सो दिस वाज द बैंड थ्योरी। चलिए थोड़ा वर्ड्स में भी देखते हैं इन्हें। तो आप देख सकते हैं कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, ये सभी हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा चांसेस है फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड में इलेक्ट्रॉन के जाने का, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज्यादा कंडक्शन। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कंबाइन फॉर्म करते हैं, कंबाइंड होकर के। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये एनर्जी में इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि ये क्या फॉर्म करते हैं? एक बैंड फॉर्म करते हैं, ओके। इफ दिस बैंड इज पार्शली फिल्ड, अगर ये बैंड जो है वो पार्शली फिल्ड है, या इट ओवरलैप विद ए हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, जैसे कि भी मैंने फिगर में दिखाया था कि या तो ये जो बैंड है वो पार्शली फिल्ड हो, पार्शली फिल्ड हो, या ये जो बैंड है वो अपने से हायर एनर्जी लेवल वाले कंडक्शन बैंड, अपने से हायर एनर्जी लेवल वाले कंडक्शन बैंड को क्या करे? ओवरलैप करे, यहां पर ओवरलैपिंग हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाने पर या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर निचले बैंड से यानी फील्ड बैंड से ऊपर वाले बैंड यानी कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो और मूव। तो यही वजह है कि जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। दोबारा रीड करते हैं। इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप विद ए हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो easily under an applied electric field and the metal show conductivity, और मेटल क्या शो करता है? कंडक्टिविटी शो करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये गैप फील्ड बैलेंस बैंड और अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये गैप है बड़ा हो, लार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप टू इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, ऐसे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड बैलेंस बैंड से अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में, ठीक है, वो हमने बैंड थ्योरी के बेसिस पे डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात करी थी सेमीकंडक्टर्स की, कि सेमीकंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है, थोड़ा ही सही लेकिन कैसे होगा ये बात को हम समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में भी
गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप होता है, लेकिन ये गैप क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। मान लीजिए ये वैलेंस बैंड है, फील्ड बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, और इसी के ऊपर मैं बना रहा हूं कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। कंडक्शन बैंड एनर्जी गैप क्या है, कम है, स्मॉल एनर्जी गैप। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप छोटा है। सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन गो टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यही वजह है कि सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो सेमीकंडक्टर इसलिए कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ओके, so some electron may jump from valence band to conduction band and show some conductivity, कुछ कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो थर्ड पॉइंट है, जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेमीकंडक्टर के केस में तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। जो इनका कंडक्टिविटी है मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वहीं मेटल के साथ अलग चीज है, मेटल में कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। फील्ड बैंड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं वो बढ़ जाएंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, तो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ा करके कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन आ चुकी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम ले सकते हैं आप। अच्छा, इंट्रिंसिक का जो मीनिंग होता है हिंदी में देखें वो होता है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक होता है, यानी बाय नेचर ऐसे सब्सटेंस, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे सब्सटेंस बाय नेचर सेमीकंडक्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। इसी वजह से हमने इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोल दिया। ओके, लेकिन इन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। नो प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, इसलिए इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। बट हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय डोपिंग। इसमें इंप्यूरिटी ऐड कर सकते हैं। Their conductivity can be increased by adding an appropriate impurity। अगर हम एक सही impurity ऐड कर दे इसमें तो इनकी कंडक्टिविटी, किनकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रोसेस को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एप्रोप्रिएट इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डोपिंग। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी गई है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अच्छा, इम्प्योरिटी ऐड करने से, ये डोपिंग करने से होता क्या है? डोपिंग करने से, इम्प्योरिटी ऐड करने से, या यूं कहें डोपिंग करने से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ये दो तरीके से होता है।
या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ऐसा कोई एलिमेंट ऐड कर दे जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करना। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। या हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी भी ऐड करते हैं। इसमें ऐसा एलिमेंट ऐड किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट होता है इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग के थ्रू कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को जिनकी कंडक्टिविटी अब डोपिंग के थ्रू बढ़ गई है, क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक। वो इंट्रिंसिक नहीं रहे, वो एक्सट्रिंसिक हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इंप्योरिटी एडिशन की वजह से उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया है। अब ये जो डोपिंग है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डोपिंग कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, कैसे इंप्योरिटी ऐड करो जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी वाली हम डोपिंग कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो। ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स में। ओके, सो अब ये दोनों टाइप की डोपिंग, यानी इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डोपिंग, ये दोनों हम समझते हैं इस फिगर के थ्रू। मान लीजिए ये मेरे पास सिलिकॉन का एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है। परफेक्ट क्रिस्टल यानी इसमें सारे एटम्स किसके हैं? सिलिकॉन्स के हैं। ये सभी सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, ये इसके नेबरिंग सिलिकॉन एटम है। ओके, सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है और इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 1 2 3 4। ये इसके नेबरिंग एटम हो गए। मैं और सिलिकॉन एटम बना रहा हूँ जो इसके नेबरिंग एटम है। 1 2 3 4, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, तो जो बीच वाला सिलिकॉन है वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बना लेता है? 4 कोवलेंट बॉन्ड। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, सिलिकॉन इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना लिया अपने ही नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। ऐसे ये जो सिलिकॉन एटम है ये अपने नेबर्स के साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर जो 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन कम है ना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जितने बॉन्ड बनाए और उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? सिलिकॉन के इस क्रिस्टल में हम डोपिंग करा रहे हैं। हम डोपिंग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसा कोई एटम लेंगे, ऐसे किसी एटम की डोपिंग कराएंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, 5 हो या 6 हो, ठीक है। तो हमें जाना पड़ेगा ग्रुप 15 या ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के पास डोपिंग कराने के लिए। तो ग्रुप 15 का मैंने कोई एक एटम ले लिया। ग्रुप 15 में होते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जर्मेनियम वगैरह, ये सब होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आर्सेनिक यानी AS की डोपिंग करा दी, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो यहाँ पर जो आप सिलिकॉन देख रहे हैं ना, सिलिकॉन एटम, इसकी जगह मैंने एक आर्सेनिक का एटम ऐड कर दिया। ये रहा आर्सेनिक का एक एटम, ठीक है। तो देखिए आर्सेनिक के एटम को ऐड करने से हुआ क्या? जो यहाँ पर सिलिकॉन एटम था इसे मैंने हटा दिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर मैंने आर्सेनिक का एटम ले लिया, ठीक है। आर्सेनिक,
आर्सेनिक के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग बना ली और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, ठीक है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां ये सिलिकॉन एटम हटाया, ओके, और आर्सेनिक ले लिया AS। तो 4 बॉन्ड बन गए, लेकिन आर्सेनिक के तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री। और इसी इलेक्ट्रॉन को मैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, या फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से लगा रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने इधर से लगाया, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल और इधर है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं ना, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, वो यहां मूव करने लगेगा, इधर आएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहां तो मैं एक आर्सेनिक एटम के थ्रू दिखा रहा हूं, लेकिन क्रिस्टल में आप एक आर्सेनिक एटम तो ऐड करेंगे नहीं, कई सारे आर्सेनिक एटम ऐड होंगे और उसकी वजह से कई सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो जब आप सॉलिड में ये सिलिकॉन के डॉप्ड क्रिस्टल में, ये तो ओरिजिनल क्रिस्टल था, अब आपने इस सिलिकॉन की डोपिंग किससे कर दी, आर्सेनिक से। सिलिकॉन डॉप्ड विद आर्सेनिक, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने सिलिकॉन के डॉप्ड क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये मूव करने लगे। अब मूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो यहां पर हमने इंट्रिंसिक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बना दिया बाय डोपिंग। डोपिंग के थ्रू हमने इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिया, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कंडक्टिविटी बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट बढ़ा है, वो नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी करा रहे हैं, ऐसी डोपिंग करा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट की डोपिंग करा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फालतू है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। तो चलिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने यहां समझ लिया। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं कि हाउ टू राइट एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको फिगर में कि हम किसी ग्रुप 14 एलिमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन या जर्मेनियम को ले लेते हैं और उसकी डोपिंग किससे करा रहे हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट से करा रहे हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट में फॉस्फोरस ले सकते हैं आप, आर्सेनिक, मैंने आर्सेनिक का एग्जाम्पल लिया था, ओके। तो ग्रुप 15 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इस 5 में से जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज हो रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया था, फ्री, जिसे हमने क्या बोल दिया था, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला था, ओके, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। द प्रेजेंस ऑफ दिस डीलोकलाइज वर्ड से कंफ्यूज ना हो, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को ही कह रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेंस सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, अगर हम सिलिकॉन की डॉपिंग इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी से कर देते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पहला टाइप समझ लिया, विच इज एन टाइप सेमीकंडक्टर।
अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पहले उसे भी हम फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर फिर से सिलिकॉन का एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें सिलिकॉन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने अपने 4 नेबरिंग एटम से बॉन्ड बना रखा है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इंप्योरिटी। तो ऐसी इंप्योरिटी हमें ग्रुप 14 से मिलेगी, सॉरी ग्रुप 13 के एलिमेंट से मिलेगी। ग्रुप 13 के एलिमेंट में आप बोरोन की डोपिंग करा दीजिए, एल्युमिनियम की डोपिंग करा दीजिए, या गैलियम की भी करा सकते हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, तो किसी एक डोपिंग कराने से क्या होगा, लैटिस में सिलिकॉन एटम को कौन रिप्लेस करने लगेगा, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट। जैसे कि मैं बोरोन का एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट सपोज मैंने बोरोन की डोपिंग कराई, तो आप देख सकते हैं यहां पर सिलिकॉन का एटम था, लेकिन अब यहां पर क्या आ गया, ये बोरोन आ गया है। बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसने अपने 3 साइड वाले सिलिकॉन एटम से क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। लेकिन जो यहां पर ऊपर की साइड जो सिलिकॉन एटम प्रेजेंट था, उससे बॉन्डिंग करने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक होल या इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, लेट सपोज ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ऊपर की तरफ ये है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मूव करने लगता है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस पॉजिटिव होल को फिल कर देगा, ठीक है। यहां पर तो पॉजिटिव होल फिल हो गया, ठीक है, लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, इलेक्ट्रॉन गया तो इस पोजीशन पे एक न्यू होल क्रिएट हो गया, न्यू होल। अब क्या है, नीचे की तरफ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने गया, इस न्यू होल को फिल कर दिया इसने, अब ये होल नहीं रहा, यहाँ पर फिलिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, अब वो न्यू होल यहाँ पर क्रिएट हो गया, या अगेन एक न्यू होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंडर इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जो होल है वो आप देख रहे होंगे फिगर के थ्रू कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, कौन, होल। तो हम होल को इसीलिए पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन होल उसका अपोजिट कर रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसलिए होल को हम क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव होल मान लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होल मान लेते हैं। अच्छा, यहां पर क्या है, इस होल को फिल करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा, ठीक है, कि पहले एक इलेक्ट्रॉन एक होल को फिल करता है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहां पर होल क्रिएट हो जाता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उस होल को फिल करने जाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे होल क्रिएट हो जाता है। तो फाइनली हो क्या रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो हम इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है पॉजिटिव होल की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव होल, ठीक है। तो ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर। वर्ड्स के थ्रू भी इसे समझते हैं कि व्हेन अ ग्रुप 14 एलिमेंट, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 एलिमेंट है, और इन्हें डॉप कर रहे हैं हम किससे, ग्रुप 13 के एलिमेंट से, जैसे कि बोरोन, एल्युमिनियम या गैलियम भी ले सकते हैं, जिसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, और तीनों के ही तीनों इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में बिजी है, ठीक है, यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, उनके पास चौथे सिलिकॉन एटम नेबरिंग एटम से, चौथे सिलिकॉन नेबरिंग एटम से बॉन्डिंग करने के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उनके पास। तो क्या क्रिएट हो गया, इस वजह से एक होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया, या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी हम बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंट है उस पोजीशन पे। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम, जब पास वाले एटम से कोई इलेक्ट्रॉन आता है और फिल कर देता है इस इलेक्ट्रॉन होल को, ठीक है, तो
उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे नया होल क्रिएट हो जाता है। सो द पोजीशन ऑफ होल इज मूव्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज मूव। तो पॉजिटिव होल जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन वुड मूव टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक होल्स, उन इलेक्ट्रॉनिक होल से होते हुए। तो ये ऐसा लगता है इट वुड अपीयर एज इफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन होल पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि उसके अपोजिट मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, अब होल्स अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक होल को पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं। तो इसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर क्रिएट हो रहे हैं हम उन्हें क्या कह रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात है, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो तो आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।